उसने दुकान की सबसे सस्ती टिफिन ही मंगाई थी, लेकिन बिल चुकाते वक्त पता चला कि उसकी जेब में अभी भी 10 पैसे कम हैं। पूरे दिन से भूखा वह मालिक से गिड़गिड़ाने लगा कि कुछ सस्ता कर दे। बदले में उसने सबके लिए एक गाना गाने का वादा किया, लेकिन मालिक ने यह सुनकर न सिर्फ हैरानी से देखा बल्कि सीधे उस टिफिन को उठाकर बगल में रखे बर्तन धोने वाले सिंक में फेंक दिया। नुकसान सहना मंजूर था, लेकिन उसे एक और खिलाना मंजूर नहीं। दोबारा मत आना। ठीक है, मैंने कहा था, चले जाओ। हाँ। चेहरा अपमान से भरा होने के बावजूद वह चुपचाप सिक्के समेटता है और बेइज्जती के साथ वहां से चला जाता है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि जेम्स एक बेघर आदमी है। इस बेरहम समाज में कोई भी उसे जरा सी इज्जत देने को तैयार नहीं। उस रात भी वह मजबूरी में कूड़ेदानों में हाथ डालकर ऐसा खाना ढूंढता है जो किसी तरह खाया जा सके। लेकिन कहते हैं किस्मत हर किसी पर एक बार जरूर मेहरबान होती है। अगले दिन जब जेम्स सड़क किनारे गाना गा रहा होता है, तभी सामने शॉपिंग करते हुए उसे अपना पिता दिख जाता है। वह तुरंत आगे बढ़कर कहता है, हे डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिसमस आने वाला था और वह चाहता था कि पिता के साथ एक वक्त का खाना खा ले। पिता मना नहीं करना चाहता था, लेकिन सौतेली माँ ने बगल में खड़े होकर कहा कि घर में अब कोई अतिरिक्त जगह नहीं है। यह सुनकर पिता भी कुछ नहीं कह सका। वह शर्मिंदगी के साथ जेम्स को कुछ पैसे देता है, जैसे अपनी गलती की भरपाई कर रहा हो, और जल्दी से वहां से चला जाता है। कहते हैं जो सबसे ज्यादा बेबस होता है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी भी होती है। जेम्स को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वह पूरी तरह नशे की लत में डूबा हुआ इंसान है। वह दर्जनों बार नशा छोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उस रात वह यूं ही भटकता हुआ सड़कों पर घूम रहा था, तभी एक दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि एक गाड़ी में बैठकर थोड़ा वक्त गुजार ले, जिसकी चाबी अंदर ही रह गई है। जेम्स हैरानी से गाड़ी में बैठता है, तभी दोस्त एक नया नशीला सामान निकालता है। उसे पता था कि उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाता। अगली सुबह जब उस गाड़ी का मालिक वापस आता है तो अंदर इन दोनों नशेड़ियों को देखकर चौंक जाता है। व्हाट आर यू डूइंग टू माई